मैं हूं हर एक चीज का नाम, इंसान, जानवर या कोई स्थान। मुझसे बनते वाक्य सुहाने, बताओ तो मैं कौन हूं? नहीं पता। अच्छा, एक और चीज सुनिए। मान लीजिए आपको कोई बुलाए, अरे सुनो तो, ये कैसा लग रहा है ना। लेकिन अगर आपको कोई बुलाए, रोहित जरा सुनना, तो रोहित क्या है? यहाँ पर रोहित नाम है, तो बस यही तो है संज्ञा। जिसका नाम होता है ना, वही संज्ञा कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीन्स एकेडमी। मैं हूं सिमरन केसरी, आपकी हिंदी टीचर, और आप ये वीडियो देख रहे हैं मीन्स एकेडमी से, जहां पर हाई क्वालिटीज के वीडियोस, इमेजेस एंड 3D एनिमेशन से पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर पढ़ना लिखना हो जाता है एकदम आसान। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं संज्ञा को। तो सबसे पहले हम संज्ञा के डेफिनेशन को जानेंगे। तो संज्ञा क्या है? देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, और इंग्लिश में संज्ञा को हम नाउन कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु हो, यानी कोई सामान, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान या कोई जगह हो, इन सब के नाम जो होते हैं ना, वही संज्ञा कहलाते हैं। ये तो हुआ संज्ञा, लेकिन संज्ञा के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, उन्हें भी हम जानते हैं। तो चलिए देखें हम संज्ञा के कुछ प्रकार को। संज्ञा के प्रकार, तो देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? देखिए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये है संज्ञा के 5 प्रकार। तो आज हम जो है वो 2 प्रकार पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा क्या है? वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता हो, अर्थात वे संज्ञा शब्द जहां एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो जाता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम कॉमन नाउन बोलते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो हमें और भी ये क्लियर होगी। संपूर्ण जाति यानी पूरे समूह का बोध हो जाता है ना। जैसे कि देखिए, अगर हम बोले किसी वस्तु का नाम, मान लीजिए अगर हम बोले मेज, तो क्या सिर्फ एक मेज का पता चलता है? दुनिया में जितनी मेजें हैं सबका पता चलता है। अच्छा, मेज की बात हो रही है। कुर्सी, ठीक है, इससे भी समस्त कुर्सियों का पता चल रहा है। अगर हम बोले किताब, इससे भी संपूर्ण मतलब सारे किताबों का पता चल रहा है। अगर हम बोले कलम, तो इससे भी सारे कलम का पता चल रहा है। चाकू या फिर कोई भी सामान अगर नाम बोलते हैं सिर्फ उसका, तो उससे पूरे उसके जाति, पूरे उसके समूह का पता चलता है ना। ये तो हुआ वस्तु का नाम। अगर हम पशु पक्षियों के नाम में आए, अगर हम बोलते हैं तोता, तो तोता मतलब क्या किसी एक तोते को बोल रहे हैं? राम का तोता, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा तोता। तोता मतलब जितने तोते हैं सारे। अगर मैंने कहा मैना, तो जितने मैने हैं सारे हो गए। इसी तरह से अगर बोला जाए बैल या फिर घोड़ा या फिर हिरन, मोर, अगर हम किसी भी पशु का नाम ले रहे हैं तो उसके संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है ना। इसी तरह से देखिए, अगर हम किसी प्रकृति आपदा का नाम ले, ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले बारिश, हिमपात, ओलावृष्टि, ठीक है, बिजली, अगर इस तरह के अगर मैं किसी प्राकृतिक घटना का नाम बोलूं, तो इससे भी अगर मैं बोलती हूँ वर्षा, तो किसी एक जगह की वर्षा की बात नहीं हो रही है, जितनी वर्षा है सभी की बात हो रही है ना। अगर मैं बोलती हूँ बिजली, तो बिजली से भी संपूर्ण बिजली की बात हो जा रही है। तो जब किसी नाम से संपूर्णता का उसका पता चले, उसके संपूर्ण जाति का पता चले, तो वही है हमारा जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जैसे कि अगर सगे संबंधियों की बात करें, उसमें भी हमें जातियों की पता चलती है। जैसे कि अगर हम बोले माँ, किसकी माँ ये क्लियर नहीं है, कि माँ मीन सबकी माँ, है ना। तो माँ यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, शिक्षक, मजदूर, भाई बहन,
कोई भी अगर सगे संबंधियों का अगर हम नाम बोलते हैं, किसी व्यवसाय का, किसी की भी संपूर्णता का जब पता चलता है उस नाम से, अगर हम बोलते हैं डॉक्टर तो संपूर्ण डॉक्टर जाति का पता चलता है, तो यही तो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब हमारा जो दूसरा प्रकार है देखिए वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। अब इसे भी हम समझेंगे। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, एक ही, ठीक है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब किसी एक चीज का बोध हो, अगर मैं बोलूं लड़का, तो लड़का बोलने से संपूर्ण लड़का का बोध हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं किसी का नाम लूं, जैसे राहुल, तो यहां पर राहुल सिर्फ एक लड़का को मैंने बोला है ना, तो यहां पर क्या हुआ? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर मैंने कहा राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो क्योंकि मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया है ना। इसी तरह से अगर मैंने कहा कृष्ण, तो यहां पर भी मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया है। बुद्ध, किसी एक जन को मैं बोल रही हूं, है ना, किसी विशेष को बोल रही हूं। या फिर मैंने कहा हनुमान या फिर ईसा मसीह, तो अगर मैं किसी एक जन का नाम बोल रही हूं तो यहां हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ये तो हुआ व्यक्तियों में। इसी तरह से फलों सब्जियों में भी होता है। अगर मैं फल बोलूं तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, सारे फल आ गए। लेकिन अगर मैं कहूं अमरूद, सेब, केला, नींबू, तो ये क्या हुआ? संतरा। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। ये तो था हमारा फल और सब्जियों के नाम में। ग्रंथों के नाम में अगर हम देखें तो क्या है? देखिए, अगर मैं बोलूं कामायनी, रामचरितमानस, कुरान, साकेत, किसी एक विशेष पुस्तक का अगर मैं नाम बोलूं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अगर मैं बोलूं नदी, तो संपूर्ण नदी का बोध होगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं यमुना, गोदावरी या फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये क्या हो जाएगा? किसी एक नदी का नाम हुआ, है ना। तो जब हम नाम ले और किसी विशेष का नाम ले तो वहां पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, है ना। चलिए इसे भी दूर करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच थोड़ा अंतर है, उसे देखते हैं। देखिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? अगर हम बोले कवि, ठीक है, तो ये हमारा जातिवाचक है। लेकिन अगर हम बोले सूरदास, ये भी तो कवि है, लेकिन हमने क्या किया? इनका नाम ले लिया, सूरदास, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से देखिए, अगर हम बोले स्त्री, तो स्त्री मतलब संपूर्ण स्त्री की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम एक स्त्री का नाम ले ले, जैसे कि राधा, तो यहां मैं किसी एक विशेष स्त्री की बात कर रही हूं। राधा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नदी, मैंने एग्जांपल बताया, नदी मन संपूर्ण नदी की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं गंगा, यमुना बोलूं तो यहां पर एक विशेष नदी की नाम है ना। इसी तरह देखिए, नगर, संपूर्ण नगर, जितने भी दुनिया में नगर है सबकी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं मुंबई, तो ये किसी विशेष एक स्थान का नाम है ना। देखिए, इसी तरह से हमारा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर है। इसके बाद देखिए, अगर मैं बोलूं पर्वत, तो ये संपूर्ण पर्वतों की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं हिमालय, तो ये विशेष पर्वत हिमालय की ही बात हो रही है। तो जब जातिवाचक संज्ञा हो तो उससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या जगह का ही बोध होता है। तो ये रहा हमारा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे FB के पेज को फॉलो करें और इस संज्ञा के लिए एक लाइक तो बनता ही है।